शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। शिव जी के गणों से गणेश का युद्ध। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने आए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तो मुझे अकेला पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिव जी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी ना बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मार कर भगा दिया। देवताओं ने शिवजी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिवजी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है। वह मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहे तो इस कलेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देख बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूछें नोचने लगा। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी यह बात बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परिध उठा ली। यह देखकर ब्रह्मा जी डर के वहां से भाग चले। ब्रह्मा जी शिव के पास आए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों से युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान शंकर स्वयं वहां पर गए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। शिव जी उसे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिव जी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृतांत बताया और यह भी कहा कि तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कला प्रिय नारद अंतर्धान हो गए। यह सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1 लाख शक्तियां उत्पन्न कर ली। उनसे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देव सेना में प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे उसे भक्षण कर डालो। चाहे वे ऋषि हो, देवता हो या राक्षस हो। वे शक्तियां सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी? इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सबका अपराध क्षमा करो, करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिव जी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के धड़ पर जोड़ दो। इससे वह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर की दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। उसे वह उस वे उसका सिर काट कर ले आए। उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देखकर सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उस देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती ने उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। हर हर महादेव।